आपको बताएं कि कराची में स्पेशलाइज्ड यूनिट एहलकार ताजरों के घरों पर डकैतियां करने लगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में नकाबपोश मुबैना पुलिस टीम का ताजर के घर पर धावा। ताजर ज़ीशान के फ्लैट से 12 लाख रुपए नकदी, 10 तोले सोना, डीवीआर, चौकीदार का मोबाइल भी साथ ले गए। अपडेट करें आपको, कराची में स्पेशलाइज्ड यूनिट एहलकार ताजों के घरों पर डकैतियां करने लगी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में नकाबपोश मुबैना पुलिस टीम का ताजर के घर पर धावा। ताजर ज़ीशान के फ्लैट से 12 लाख रुपए नकदी, 10 तोले सोना, डीवीआर, चौकीदार का मोबाइल भी साथ ले गए हैं। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में स्पेशलाइज्ड यूनिट एहलकार ताजरों के घरों पर डकैतियां करने लगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में नकाबपोश मुबैना पुलिस टीम का ताजर के घर पर धावा। ताजिर ज़ीशान के फ्लैट से 12 लाख रुपए नकदी, 10 तोला सोना, डीवीआर, चौकीदार का मोबाइल भी साथ ले गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में स्पेशलाइज्ड यूनिट एहलकार ताजरों के घरों पर डकैतियां करने लगी हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में नकाबपोश मुबैना पुलिस टीम का ताजर के घर पर धावा। ताजर ज़ीशान के फ्लैट से 12 लाख रुपए नकदी, 10 तोला सोना, डीवीआर, चौकीदार का मोबाइल भी साथ ले गए हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में नकाबपोश मुबैना पुलिस टीम का ताजर के घर पर धावा। ताजर के फ्लैट से 12 लाख रुपए नकदी, 10 तोला सोना साथ ले गए हैं। जबकि ताजर का कहना है कि रात 2 बजे पुलिस मोबाइल और 2 प्राइवेट गाड़ियों में सवार अफराद आए, तशद्दुद का निशाना बनाया और घर में दाखिल हो गए। घर से नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान लेकर चले गए हैं। अपडेट करें आपको, नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने गया तो थानेदार ने दरख्वास्त लेने से मना कर दिया। ताजर की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक SIU में डिसमिस एहलकार इमाम बख्श जरदारी और खावल प्राइवेट टीम चला रहे हैं। दोनों एहलकार SIU की मोबाइलें और असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि दोनों एहलकार एक DSP की मुबैना सरपरस्ती में प्राइवेट टीम चला रहे हैं। इमाम बख्श जरदारी जराइम पेशा और इस पर मुख्तलिफ केसेस दर्ज हैं। मलीर में पार्को लाइन से ऑयल चोरी, रेती बजरी चोरी और छालिया की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। डिसमिस एहलकार इमाम बख्श ने एक ETO के घर भी धावा बोला था। अपडेट करें आपको, घर से नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान लेकर चले गए हैं। डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद की IG सिंध जावेद आलम ओडू से मुलाकात। डिप्टी मेयर कराची ने जावेद आलम ओडू को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। शहर में अमन और अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। अपडेट करें आपको, डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद की IG सिंध जावेद आलम ओडू से मुलाकात हुई है। डिप्टी मेयर कराची ने जावेद आलम ओडू को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है, जबकि शहर में अमन और अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई है। आपको बताएं कि डिप्टी मेयर कराची ने जावेद आलम ओडू को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद की IG सिंध जावेद आलम ओडू से मुलाकात हुई है। डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद ने IG सिंध को मनसब संभालने पर जो है मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। डिप्टी मेयर और IG सिंध के माबैन शहर में अमन और अमान की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। डिप्टी मेयर कराची की जानिब से जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ सिंध पुलिस की कारकर्दगी को जो है वो सराहा गया है और इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि जो है IG सिंध की क़यादत में सिंध पुलिस जो है मेहनत के साथ जो है इसी तरह काम करती रहेगी। दोनों फरीकैन में शहर की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल में राब्ते जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ है। जी ठीक है शुएब, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद अवान की सेनेटर शहादत अवान, सेनेटर मसरूर अहसन और MP आसिफ मूसा से मुलाकात हुई, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल और वफाकी हुकूमत से मुआहदे पर गुफ्तगू की गई है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, सदर गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान की सेनेटर शहादत अवान और मसरूर अहसन से मुलाकात हुई है। मलिक शहजाद अवान ने सेनेटर्स के सामने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल रखे हैं और उनको जो मुल्क की हड़ताल है उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। साथ ही साथ बाकी हुकूमत से मुआहदे पर भी उनको आगाह किया गया है। मलिक शहजाद अवान का कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट बरादरी के मसाइल हैं वो सेनेटर्स के सामने रखे गए हैं ताकि वो मसाइल वफाकी हुकूमत की सतह तक भी पहुँचाया जाए। सेनेटर्स की ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने में मजीद किरदार अदा करने की उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है, जिस पर मलिक शहजाद अवान ने
ताउन और यकीन दहानी पर सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया है। जी शुक्रिया काविश अपडेट करने के लिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट फिरकी का थाना गुलिस्तान जोहर पर छापा। जुडिशल मजिस्ट्रेट के छापे के दौरान हब्स बेजा में कैद खादिम हुसैन बरामद। छापा एडिशनल सेशन जज के हुक्म पर मारा। शहरी के वालिद शहजाद ने हब्स बेजा की दरख्वास्त दी थी। अपडेट करें आपको, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का थाना गुलिस्तान जौहर पर छापा। जुडिशल मजिस्ट्रेट के छापे के दौरान हब्स बेजा में कैद खादिम हुसैन बरामद किया गया है। छापा एडिशनल सेशन जज के हुक्म पर किया गया है, जबकि शहरी के वालिद शहजाद ने हब्स बेजा की दरख्वास्त दायर की थी। इस पर बात कर लेते हैं जवाद आसिफ से। जवाद, अपडेट कीजिए। जवाब से राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का थाना गुलिस्तान जौहर पर छापा। जुडिशल मजिस्ट्रेट के छापे के दौरान हब्स बेजा में कैद खादिम हुसैन बरामद हुआ। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने सर्विसेज हॉस्पिटल कराची की वेबसाइट गैर फ़ाल होने पर तशवीश का इजहार किया है और इसे फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत जारी कर दी है। मालूमात तक रसाई और शफाफियत के कानून 2016 के तहत इंफॉर्मेशन कमीशन के अरकान मोहम्मद सलीम खान और नूर मोहम्मद दायो ने सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के बजट समेत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, रिकॉर्ड रूम और अद्वियात के स्टोर का जायजा लिया, जबकि मुख्तलिफ वार्ड्स और OPDs का भी मुआयना किया। इंफॉर्मेशन कमिश्नर मोहम्मद सलीम खान ने कहा कि मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है और तमाम सरकारी इदारे शफाफियत के पाबंद हैं, जबकि नूर मोहम्मद दायो ने कहा कि मालूमात छुपाना या गलत बयानी काबिल ताज़ीर जुर्म है। अस्पताल इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई, वेबसाइट 1 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर फाल कर दी जाएगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि ख़वातीन की सेहत और फलाह बहबूद के फ़रोग़ के लिए आज विमेंस हेल्दी वेट डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद वज़न कम करने के जुनून के बजाय मुतवाज़न, सेहतमंद और पायदार तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। फिटनेस ट्रेनर्स का कहना है कि सेहत बख्श ग़ज़ा, बाकायदा वर्जिश और मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। ख़वातीन की सेहत और उनके फलाह बहबूद को फ़रोग़ करने के लिए आज का दिन वुमेन हेल्दी वेट डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि वो ख़वातीन जो कि अपना ख्याल नहीं रखती, जिनको अपने फिटनेस का ख्याल नहीं होता या फिर जो डाइट को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करती, उनके लिए स्पेशली आज का डे मनाया जाता है। इस वक्त फिटनेस ट्रेनर कैरोलिन मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात करूँगी। कैरोलिन, आप मुझे बताएगा, आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं, ख़वातीन हो गए, मर्द हज़रात हो गए, उनको फिटनेस करवाती हैं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करती हैं कि वो जिम आए और अपने फिटनेस का ख्याल रखें? मैं इनको मेडिकल तौर पे इनको कहती हूँ कि जब आप आगे जाएंगे आपको इस तरह की बीमारियाँ होंगी, आपको डॉक्टर को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और इससे बेहतर है कि आप अभी से अपने आप को देखें, क्योंकि अभी आपकी एज है। अगर अभी आप अपने आप को देखेंगे तो आगे जा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है जिस तरह के हमारे खाने आजकल डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर है और बहुत सारी बीमारियाँ हैं। क्यों? आपकी डाइट अच्छी नहीं है, मेन चीज़ वो है ना। आप उसके साथ वॉक, कोई भी किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर रहे। आप पोटैटो काउच बने खाते हैं और बैठ जाते हैं टीवी के आगे, आप घंटा घंटा फ़ोन पे लगा देते हैं बनिस्बत से, ताकि आप और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल चुनें ताकि ये आगे जाके आपके काम आए। आप मुझे बताएं कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रही हैं और किस चीज़ के लिए आपको एक्सरसाइज? ये शोल्डर की एक्सरसाइज है। इस मशीन का नाम शोल्डर प्रेस है। ये हमारे कंधों के मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाती है। अच्छा बुशरा, मुझे साथ में ये भी बताएं कि जैसे उन्होंने बात की डाइट की, क्योंकि बीमारियां जो हैं ख़वातीन में बहुत हो रही हैं, तो अगर हम ये बोलें कि 70% अगर हमारी डाइट हो, 30% जिम है, तो ये ठीक होगा? मैं सबको सबसे पहला मैसेज ये देना चाहती हूँ कि जिम ऐसी जगह नहीं है कि मोटे को पतला किया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत गलत है। तवानाई या स्ट्रेंथ या सेहत, जिम का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मोटा बंदा जिम जाएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे कि कैरोलिन ने कहा, बहुत ज़रूरी है किसी भी खातून के लिए। किसी भी खातून के लिए। और उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि बिल्कुल घर में बैठी रहती हैं, ना वो अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं, वो जिम तो दूर, वो अपने लिए वॉक का भी टाइम नहीं निकालती? ये बहुत गलत है। हम दावत दे रहे हैं बीमारियों को, हम अस्पतालों को जाने को दावत दे रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पैसे तो लग ही रहे हैं, लेकिन हमें तकलीफ़ें भी हो रही हैं। तो
बीमारियां हो रही हैं, हमारे मुल्क में बहुत सारी दूसरी नई चीज़ें हैं जो जन्म ले रही हैं। हमें चाहिए कि हम जिम की तरफ जाएं। अगर हम जिम नहीं जा सकते तो अच्छी ग़िज़ा और चहलकदमी कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। कैलिन, आप मुझे बताइएगा कि उन ख़वातीन के लिए, जैसे बुशरा ने बहुत प्यारा सा मैसेज दिया है, तो आप आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इनको यही बोलूँगी कि घर से निकलें, कुछ ना कुछ करें अपने लिए। अब वक्त है औरतों को अपने लिए कुछ करने का, ठीक है? बहुत कर लिया है घर वालों के लिए, अब अपनी सेहत के बारे में सोचें। उन ख़वातीन को, चाहे वो ख़वातीन बच्चियाँ हो, लड़कियाँ हो, या वो औरतें जो सिर्फ शादी के बाद घर तक ही अपने शौहर और बच्चों के, अपनी फैमिली जो घरेलू उनके मामलात हैं उसमें मसरूफ़ हो गई हैं, उनको चाहिए कि अपनी फ़िटनेस के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। जी। DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी में सालाना करियर फेस्ट का इनेकाद किया गया। 100 से ज़ायद मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदगान ने तलबा को रोज़गार फराहम करने के लिए स्टॉल्स लगाए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे से, ये ज़ुबैर आशिर से। ज़ुबैर, आगाह करें। बिल्कुल जी, देखें, एक छत तले तलबा को रोज़गार फराहम करने का मिशन DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी का नफीस इक़दाम करियर फेस्ट 2026 का कामयाब इनेकाद किया गया है और नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ के नुमाइंदगान ने आज यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं और तलबा व तालिबात को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के तलबा व तालिबात का एक जमे गफ़ीर आज हमें यहाँ पर देखने को नज़र आया। कोई जो है इंटर्नशिप के मौके फराहम करने के लिए कोशा दिखाई दिया, तो किसी ने अपने थर्ड ईयर मुकम्मल होने पर जॉब का आगाज़ जो है वो करने को तैयार हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ आप देख सकते हैं कि अकब में भी मौजूद हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए, इस तरह के जो करियर फेस्ट हैं एज अ स्टूडेंट प्रोफेशनल ली कितनी एक बेनिफिशियल हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए? दूसरा, इंटर्नशिप के जो मौके हैं, बच्चे इतना ज़्यादा इसको तरजीहात नहीं देते, लेकिन पढ़ाई के साथ जो इंटर्नशिप है वो एक एसेंशियल सी थिंग है। आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि करियर के हवाले से अगर जो ये करियर फेस्ट की बात करी जाए तो स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि स्टूडेंट को, अगर आप नॉर्मली देखें तो हर स्टूडेंट को अपनी जॉब ढूंढने के लिए हर जगह जाना पड़ता है, हर एक कंपनी में अप्लाई करना पड़ता है, तो इसमें बहुत मुश्किलात होती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो इस तरह के करियर फेस्ट जिसमें ऑलरेडी इतनी सारी कंपनीज़ एक साथ मिल के आ जाती हैं जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, तो वो इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि स्टूडेंट को फिर ऑन कैंपस सपोर्ट मिल जाती है कि उसकी अपनी यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल रही हैं, तो वो आके यहाँ पे सीधा अप्लाई करे और अगर उसको जॉब मिल जाती तो वो अपनी स्किल्स को बेटर यूज़ कर सकता है। आप मुझे बताइए, स्टूडेंट हैं या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं यहाँ पे अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। AHZ UK यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव नाम है कंपनी का, और हम बेसिकली यहाँ से स्टूडेंट्स को ही रिक्रूट करने के लिए आए थे जो भी UK में अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं। तो अच्छा खासा स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ रहा है इस इवेंट में और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसमें स्टूडेंट्स को हासिल हुआ है। और यकीनन तौर पे स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई नागुज़ीर है इंटर्नशिप के मौके हासिल करना, जो है वो वक्त की एक अहम ज़रूरत जो है वो करार दिया जा रहा है। और इसी तरीके से DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी ने कामयाब करियर फेस्ट 2026 का इनेकाद किया। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं, एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का DIG वेस्ट ऑफिस का दौरा। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने वेस्ट जोन में जराइम की नोयत से आगाह किया, मजमूई कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का DIG वेस्ट ऑफिस का दौरा। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने वेस्ट जोन में जराइम की नोयत से आगाह किया, जबकि मजमूई कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। दौरे के दौरान DIG वेस्ट इरफान बलोच ने एडिशनल IG कराची को वेस्ट जोन में जराइम की नोयत, मजमूई कारकर्दगी और जारी इक़दामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी है। एडिशनल IG की जानिब से ऐसा कहा गया। इस मौके पर ज़िलाई SSPs, SP इन्वेस्टिगेशन और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। एडिशनल IG कराची ने वेस्ट जोन की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया है। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि अफसरान को फ़राइज़ की मज़ीद मौसर और पेशा वाराना अंजामदही से मुतालिक ज़रूरी हिदायत जारी की गई हैं। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने DIG वेस्ट ऑफिस का दौरा किया है। दौरे के दौरान DIG वेस्ट इरफान बलोच ने एडिशनल IG कराची को वेस्ट जोन में जराइम की नोयत, मजमूई कारकर्दगी और जारी इक़दामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी है। तफसीलात जान लेते हैं, मुबशिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आज जो है वो एडिशनल IG कराची आज़ाद खान बलोच ने जो है वो DIG वेस्ट ऑफिस का दौरा किया है। दौरे के दौरान मुख्तलिफ चीज़ों पर जो है वो बातचीत की गई है। इस दौरान इस मौके पर एडिशनल IG समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की और DIG
वैज जोन इरफान बलोच ने एडिशनल आई जी कराची को जराइम की नोयत मजमूई कारकर्दगी जारी इक़दाम से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी। इस दौरान जो है वो SSPs और SSP इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। IG कराची ने वैज जोन की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। अफसरान को फराइज की मजीद मौसर और पेशा वराना अंजाम दही से मुतालिक जरूरी हिदायत भी जारी की गई। ठीक है मुबशर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं स्टेट बैंक के ज़खायर 1.60 करोड़ डॉलर इजाफे से 16.07 अरब डॉलर पर पहुंच गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 4 करोड़ डॉलर बढ़कर 5.17 अरब डॉलर हो गए। मुल्की मजमूई ज़खायर 5.60 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिए। जी देखा जाए स्टेट बैंक की हफ्तावार दर मवाद के ज़खायर की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 1 करोड़ 60 लाख डॉलर इजाफे से 16 अरब 7 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए हैं। साथ ही कमर्शियल बैंकों के ज़खायर एक हफ्ते में 4 करोड़ डॉलर बढ़कर 5 अरब 17 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गए। जिसके बाद देखा जाए स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के मजमूई ज़खायर मिलाकर 5 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है और मुल्की मजमूई ज़खायर बढ़कर 21 अरब 24 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गए हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के पास इस वक्त जो है मौजूद तौर पर 3 माह के दरामदी बिल के बराबर ज़खायर मौजूद हैं। जी ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। स्क्वैश लेजेंड जहांगीर खान 63 साल की उम्र में भी मुतहरिक ज़माना खेल की तरह अब भी घंटों एक्सरसाइज करते हैं। 6 बार के आलमी, 10 बार के ब्रिटिश चैंपियन शोहरा आफाक खिलाड़ी अब भी नौजवानों के लिए फ़िटनेस की मिसाल बन गए। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद। जी मैं जहांगीर खान स्पोर्ट्स क्लब में मौजूद हूँ। कश्मीर रोड पर वाक़ई क्लब है। इसमें मुख्तलिफ सहूलियात हैं, स्विमिंग, स्नोकर, स्क्वाश, पैडल। अब उसके साथ जहांगीर खान ने इसमें जिम का भी इजाफा। दौर में बहुत सख्त ट्रेनिंग किया करते थे और वो ट्रेनिंग वो अब भी करते हैं और खुद बाकायदा लोगों को भी माइल करते हैं कि वो भी आएँ, ट्रेन हो। हमारे साथ मौजूद जहांगीर भाई, किस तरह से ये खोलने का ख्याल है? जिम भी आपने खुद भी स्टार्ट किया? ये बिल्कुल शुरू से प्लान में था और जैसे मैंने मुख्तलिफ चीज़ें ऑन करता जा रहा हूँ, जैसे पैडल था, स्विमिंग पूल था, फिर स्नूकर, स्क्वाश और इसके साथ दूसरी चीज़ें भी आई। और जिम जो है मेरा फेवरेट, जो कहते हैं कि हर एक के लिए नीड भी है, तो उसकी बहुत ज़रूरियात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी मैंने वो ओपनिंग कर दी है और ये इस इलाके के लिए, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह लोगों की नीड है इस वन ऑफ द बेस्ट इंशाल्लाह जिम होगा। और जिस तरह के लेजेंड में मैंने शुरू किया था, अब यहाँ पे इसका दूसरा एक किस्म की ब्रांच समझ लिया। आपकी रूटीन की क्या लाइफ है डेली की? कि कब उठते हैं, कब सोते हैं और कितना एक्सरसाइज करते हैं आप? देखिए, मैं सुबह अपने रूटीन से उठता हूँ सुबह, और फिर उसके बाद जो मेरे काम वगैरह होते हैं ऑफिस के होते हैं, मगर शाम में 3-4 बजे जो है मैं मस्त अपनी स्पोर्ट्स की तरफ आता हूँ और जहाँ पे अपनी कभी मैं पैडल खेलता हूँ, कभी जिम करता हूँ, कभी स्विमिंग करता हूँ। कि हर चीज़ की जो है डिफरेंट रूटीन में हर रोज़ कुछ ना कुछ होती है। और ये आज से नहीं, जब से खेल रहा था उस ज़माने से है। और मैं आज भी ये समझता हूँ कि ये एक, मैंने जैसे कहा ना कि एज इज़ नॉट अ नंबर, इसमें चीज़ें लेके चलना होता है और आप अपनी बॉडी के हिसाब से अपने आप को उसी तरह मजबूत करते जाते हैं जिस तरह आपकी बॉडी जो है बिहेव करती है। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3-4 दिन शुरू हुए और लोगों की काफ़ी इस पर पूछगछ शुरू हुई है। काफ़ी लोगों ने मेंबरशिप भी ले ली है और लोग आ रहे हैं। तो जस्ट ओनली 3-4 डेज को अभी शुरू हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस इलाके के जो लोग हैं वो उस फैसिलिटी से पूरा लुत्फ़अंदोज़ होंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यू विल सी कि इसका कुछ इसका नंबर होगा। सुना आपने कि जहांगीर खान बताया था कि ज़िंदगी हमारी कितनी आसान हो गई, सहल हो गई, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है एक्सरसाइज को और फिटनेस को भी ख्याल रखें ताकि किसी भी तरह की बीमारियों से दूर रहें और अपने आप को फिट भी रखें। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए City 21।